जाओ अंश, जाके चेंज कर लो, जाओ। लेकिन मम्मा आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? और आप क्यों देख रहे हो इस तस्वीर को? अंश जाओ और चेंज करो। ओके। क्यों प्रशांत, क्यों क्यों आए आप फिर से मेरी जिंदगी में? क्यों? क्या? हाँ परी, वो स्वीडन का वीजा नहीं मिला तुम्हें। लेकिन क्यों? तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ गया ना, बस इसीलिए। क्या? पुलिस? लेकिन मैंने कुछ नहीं किया प्रतीक। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। वो पता नहीं कैसे मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। अरे रिलैक्स परी, तुम इतनी से जोक पे घबरा गई? जोक? हाँ जोक। अरे तुम कोई क्रिमिनल हो जो तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड में जाएगा? वीजा तो कल ही मिल गया था। अब जल्दी से पैकिंग करो, हमारी रात की स्वीडन की फ्लाइट है। अरे इतना सारा सामान? परी, हम वहां घर बस आने नहीं जा रहे, हमें वापस घर भी आना है। क्यों? अगर मुझे स्वीडन ज्यादा पसंद आ गया और वहीं सेटल होने का मन हो गया तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मुझे वहां अकेला छोड़कर वापस आ जाओगे? अरे तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकता हूँ? और रहा सवाल विदेश में रहने का, तो अपना परिवार, अपना देश, हम चाहकर भी अपनी दुनिया नहीं बसा पाएंगे परी। अब तुम ही सोचो, हम घर में सबसे छोटे हैं, सबके लाडले हैं। अब हम इन सब से अलग होकर अपनी दुनिया कैसे बसा पाएंगे, है ना? चलो अब तुम जल्दी से बची कुची पैकिंग कर लो, आज रात की 3 बजे की फ्लाइट है हमारी। मैंने जो कहा मजाक में नहीं कहा प्रतीक। इस शहर से, उस मनुष्य दिन की याद से और उस मर्डर केस से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती हूँ मैं, किसी भी तरह, वो भी कोई काज करने से पहले। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ, प्रशांत वापस हमारी जिंदगी में आ गए। पता नहीं किस इरादे से, क्यों आए हैं वो मेरी जिंदगी में, क्या है उनके मन में, माँ कुछ नहीं जानती मैं। क्यों डर रही है उससे तू आरती? अभी तो तूने बताया कि उस अनजान जगह पे वो तेरे लिए फरिश्ता बनकर आया, तेरी जान बचाए। देख आरती, अगर उसे कुछ करना होता ना तो वो तभी करता जब तू बेहोश बेसहारा सड़क के किनारे पड़ी थी। यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही माँ, कि अगर वाकई सच्चे दिल से उन्होंने मेरी मदद की, मेरी जान बचाई, तो वो सामने क्यों नहीं आए? जिस बच्चे को उन्होंने अपना मानने से इनकार कर दिया, कभी उसकी खबर नहीं ली, अब अचानक से उससे चोरी छुपे मिल रहे, उससे इतनी बातें कर रहे, उससे दोस्ती बढ़ा रहे। क्यों अंश की नजरों में वो हीरो बनना चाहते हैं माँ? प्रशांत ने मुझे, हम सबको इतनी बार धोखे दिए कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी पवित्रता को भी गाली दी। माँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो किसी मकसद से ही वापस आए। वो किसी मकसद से ही अंश से भी मिल रहे। अगर उन्होंने अंश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की माँ, तो मैं नहीं जानती उनके साथ मैं क्या कर बैठूंगी। बिल्कुल नहीं आरती, बिल्कुल नहीं। प्रशांत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आरती, वो अंश के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं माँ? आप तो प्रशांत को जानती है ना, और आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप जानती हैं कि वो भोपाल वापस क्यों आए।
क्या प्रशांत आपसे रोज मिलते हैं? माँ, क्या वो रोज घर आते हैं? इसीलिए उस दिन वो उनकी घड़ी मुझे घर पे मिली। माँ, आप चुप क्यों हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ, प्रशांत आता रहता है और सच कहूं तो रहता भी। प्रशांत की हालत अच्छी नहीं है आरती। उसे आरती बहू, कहीं माया जी ने आरती की बात सुन ली होगी तो बहुत अनर्थ हो जाए। आरती, भैया ने तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। गायत्री भाभी नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ये बादाम वाला दूध लाई हूं, पी लेना। हाँ, किसी से बात कर रही थी? माँ से। हाँ, अब इस हालत में एक लड़की अपनी माँ से ही ज्यादा बात कर सकती है ना। करो करो, माफ करना। हाँ, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। करो, बात करो। दूध वक्त से पी लेना। हाँ, मेरे भगवान की कसम, बहुत प्यार से लाई हूं तुम्हारे लिए। जी। माफ कीजिएगा माँ, बुआ जी अचानक कमरे में आ गई थी। आरती, माया जी ने तेरी बात तो नहीं सुनी? नहीं, कुछ नहीं सुना। आप बोलिए, आप क्या बोल रही थी? माँ, आप चुप क्यों हैं? कहिए ना जो कहना था आपको। आखिर ये हो क्या रहा है? बेटा, वो प्रशांत को अंश का बस 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 माँ, मुझे लगता है मुझे प्रशांत के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहिए। प्रशांत का नाम सुनते ही मुझे तनाव हो जाता है माँ, और ये तनाव यश जी और मेरे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। और एक बात और माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यश जी को सब कुछ बता दूंगी, उससे पहले कि उन्हें ये सच्चाई किसी और से पता चले। मैं ही उन्हें बता दूंगी कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा। ठीक है आरती, अगर तू ये सच्चाई यश जी को बताना चाहती है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन बेटा, ये तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, बहुत सोच समझ कर लेना। फैसला बड़ा या छोटा नहीं होता माँ, सही समय पर फैसला ले लेने में ही समझदारी होती है। और मैंने फैसला कर लिया है। मैं इतनी बड़ी बात यश जी से नहीं छुपा सकती। उन्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। पुनर्विवाह